हमारे समाज में जब चाय की बात आती है तो लोग मुस्कुराते भी हैं और इस पर राजनीति भी देखते हैं और चाय की चर्चा भी बहुत होती है, क्योंकि चाय बेचने वालों के सामने स्कोप बहुत ज़्यादा है। वो क्या चमत्कार कर जाएं, किसी को उम्मीद नहीं। लेकिन आज हम इस सियासी चाय के बजाय एक ऐसी प्रतिभाशाली चाय की बात आपके सामने लेकर आएंगे जो जुझारू है, इच्छा शक्ति से मजबूत है और बेरोजगारी को मुंह चिढ़ा रही है, लेकिन साथ ही वह सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहती है। बात आज लखनऊ में एक ऐसी बीटीसी चाय वाली की जो अपने इस नाम के नाते चर्चित हो रही है। बीटीसी चाय वाली से आप समझ गए होंगे कि ये लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी है। बात सृष्टि वर्मा की हो रही है। सृष्टि वर्मा राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सेक्टर आई में रहती हैं। वहीं पर इन्होंने अपने घर के बाहर एक चाय का स्टॉल खोला है और उसका नाम रखा है बीटीसी चाय वाली। बीटीसी चाय वाली स्वाभाविक है कि जो शिक्षा का बीटीसी परीक्षा पास करता था वो मास्टर बन जाता था, लेकिन ये चाय वाली क्यों बनी? चाय वाली इसलिए बनी कि सृष्टि वर्मा के पिता का देहांत हो गया। घर को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, आमदनी का कोई जरिया नहीं था। सृष्टि ने कई सारी डिग्रियां हासिल की हैं, बीटीसी किया, बीएड किया, टेट परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। हमारे यहाँ शिक्षा पे बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो फिर वो अपना परिवार कैसे चलाए, और अगर परिवार का मुखिया नहीं रहा तो अपना पालन पोषण वो कैसे करे या अपने आगे की कंपटीशन और पढ़ाई कैसे देखे। तो फिर ये चाय का स्टॉल खोलना उसकी मजबूरी हो गई, लेकिन इस मजबूरी से मशहूरी भी जुड़ गई है। सृष्टि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रही हैं। वो अपनी पढ़ाई के साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। बीटीसी चाय वाली के नाम से वो मशहूर हो रही हैं। ये नाम रखने के पीछे उन्होंने साफ संकेत दिया है कि बेरोजगारी और नौकरियों का अभाव इसका एक बड़ा कारण है। जब लोग उधर से गुजरते हैं, लोग उस स्टॉल पर आकर चाय पीते हैं, तो उनको एहसास होता है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी हमारे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। बातें बहुत होती हैं, लेकिन जिसके जेब में पैसा नहीं होता उसके दिल से पूछिए। सृष्टि के पास भी यही स्थिति थी। घर में रहना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, जीवन यापन भी होना है, तो ऐसे में कोई रास्ता नहीं था। तमाम डिग्रियां लेने के बाद, कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद वो टीचर की नौकरी के लिए इंतज़ार कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी दिशा बदली है, अब वो सिविल सर्विस की तैयारी में लग गई हैं, पीसीएस की। तो इसके लिए पूरे दिन वो घर में पढ़ाई करती हैं और शाम को चाय की दुकान चलाती हैं। ये सिर्फ एक प्रेरणा है, एक कहानी है उन बेरोजगारों के लिए जो तमाम डिग्रियां लेकर कंपटीशन पास कर कर भी नौकरी नहीं पाते हैं। नौकरी जीवन को आर्थिक सुरक्षा देती है, परिवार के लिए भी मदद करती है। वेतन से, ईमानदारी से जो लोग काम करना चाहते हैं नौकरी से, वो इन रास्तों से पढ़ लिख कर आगे आए। लेकिन नौजवानों को निराशा तब होती है जब उनके सामने सारी डिग्रियां हों और उनके पास नौकरी ना हो। सरकारें वेलफेयर की बड़ी बातें करती हैं, बड़ी नौकरियां देने का दावा करती हैं, लेकिन नौकरियों के फार्म तो निकलते हैं, भरे जाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी लगता है, लेकिन मामला कई बार कोर्ट में उलझ जाता है, वो अपने अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में नौजवान युवक और युवतियों के सामने क्या रास्ता है? कोई चाय की दुकान खोलता है, कोई होटल खोलता है, कोई दुकान खोलता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई गलत रास्ते पर चला जाता है, कोई खेती बाड़ी में रह जाता है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे समाज में, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सरकार उन प्रतिभाओं को समय समय पर उचित सम्मान देने के लिए नौकरियों के दरवाजे खोलती रहे। जटिलता हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी सरकारी तंत्र का एक अनिवार्य अंग बन गया है। सरल लोगों के लिए ये बड़ा कठिन है
कि उस जटिलता से कैसे वो पार पाएं, क्योंकि उनको पढ़ाई और कंपटीशन के सिवा ज़्यादा 3-5 आता नहीं। तो फिर रास्ता बचता क्या है? जीवन जब अंधकारमय हो जाए तब वहाँ पर छोटी मोटी किरणों के सहारे बड़े बिरले और हिम्मती लोग होते हैं जो अपना जीवन काटते हैं। सृष्टि के पिता नहीं हैं, उनकी माँ हैं। अपनी माँ और अपना जीवन यापन करने के लिए इस चाय की दुकान से 400, 500, 1000 रुपया वो रोज मुश्किल से कमाती हैं। ऐसे में वो कितने दिन इस जीवन को कैसे चलाएंगी? सरकारी नौकरी से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो एक दुआ स्वप्न की तरह है जो सरकार के दावों में, अखबारों में दिखती तो है लेकिन मिलती नहीं।